तो देखो बेटे, कल तक की बात में मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता है तो उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिक्स्ड मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनते हैं और उनका क्या फॉर्मेट रहता है। तो फिक्स्ड मेथड के अंदर हम लोगों के दो अकाउंट हैं, एक तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक तो आ जाएगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब देखिए बेटे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड मेथड के अंदर करंट अकाउंट की। देखिए बेटे, फॉर्मेट पे खींच लेता हूं कैपिटल और करंट अकाउंट का दोनों का। तो देखिए किस तरीके से फॉर्मेट होता है। तो ये है आपका करंट अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले पर्टिकुलर, और सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर और फिर आएगा अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर और पर्टिकुलर के बाद ये आएगा अमाउंट। देखिए अब क्या करना है हमें। अब यहां पर आपके अमाउंट के 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम होंगे, 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम होंगे। इसी तरीके से डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। ये रही आपकी डेबिट साइड और ये रही क्रेडिट साइड, और नाम देंगे इसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए ABC 3 पार्टनर है, और उसी तरीके से यहां पर भी पर्टिकुलर अमाउंट और A, B और C 3 पार्टनर है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट बेटे बनता है कैपिटल अकाउंट का। जब फिक्स्ड मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम होता है। ये देखिए बेटे, यहां पर आपके पर्टिकुलर और अमाउंट एंड अगेन पर्टिकुलर और अमाउंट, और ये आपके 3 कॉलम हो जाएंगे A, B एंड C, और पर्टिकुलर अमाउंट में A, B एंड C, और यहां हेडिंग डाल देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, DR और CR, ये पर्टिकुलर अमाउंट A, B एंड C, पर्टिकुलर अमाउंट और फिर A, B एंड C। अब देखिए बेटे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि करंट अकाउंट के वक्त जब आप फिक्स्ड मेथड के अंदर करंट अकाउंट बनाते हैं तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो केवल एक ही अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहां पर बन रहे हैं 2 अकाउंट, एक करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। सबसे पहली बात यह आती है कि क्या फर्क होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड के कैपिटल अकाउंट में और फिक्स्ड मेथड के कैपिटल अकाउंट में। तो बेटे बहुत ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात कि फिक्स्ड मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें केवल कैपिटल ही आती है, यानी बाई बैलेंस BD करके केवल कैपिटल का बैलेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा। और या फिर ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर एडिशनल कैपिटल लिख सकते हैं, बाई कैश एडिशनल कैपिटल, बाई कैश करके एडिशनल कैपिटल लिख सकते हैं। और देखिए बेटे 2 बातें होती हैं। देखिए ये है अगर आपका बिजनेस, और इस बिजनेस में से ये जो प्रोप्राइटर है, ये प्रोप्राइटर जब पैसा लगाता है
तो हम उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। ऑलरेडी आपका कैपिटल बैलेंस चल रहा था, लेकिन बीच में, ईयर के बीच में कुछ और पैसा लगा दिया तो हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। और मान के चलिए अगर इस प्रोप्राइटर को ऐसा लगता है कि बिजनेस के अंदर अभी पैसा कुछ ज्यादा लगा हुआ है, तो इसने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, लेकिन घर लेकर नहीं गया, उस पैसे को घर लेकर नहीं गया, केवल बिजनेस में से पैसा निकाला है। तो जब बिजनेस में से पैसा निकालते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल विड्रॉन। घर लेकर नहीं गए हैं हम उसको, तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल विड्रॉन। लेकिन मान के चलिए अगर बिजनेस में से पैसा निकाला और अगर हम उसको घर ले जाते हैं तो वो कहलाता है ड्रॉइंग्स। तो बेटे दोनों बातों के अंदर फर्क है। आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ निकाला, यानी घर के यूज के लिए, तो आप उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। लेकिन अगर बिजनेस में आपको लगता है पैसा ज्यादा है और कुछ समय के लिए पैसा निकाल दिया, थोड़े समय बाद उसको हम वापस से रीइन्वेस्ट कर देंगे, तो दैट इज द कैपिटल विड्रॉन। दोनों बातों में फर्क होता है। तो यहां पर बेटे हमें क्या काम करना है कि यहां पर हमको, अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आप टू कैश करके भी लिखेंगे। ये ड्राइंग्स नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये कैपिटल विड्रॉन है। बेटे आपके मन में एक विचार और उठेगा, सर एक बात बताओ, क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर भी अगर कैपिटल विड्रॉन होगा तो उसको हम यहीं पे लिखेंगे? हाँ बेटे, फ्लक्चुएटिंग जब मेथड आप बना रहे थे उस समय जब पार्टनर्स कैपिटल था तो उसमें तो कई सारी चीजें आ रही थी। आप बैलेंस बीडी भी लिख रहे थे, बाई कैश भी लिख रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ रही थी, सैलरी भी आ रही थी, यहां ड्राइंग्स भी आ रही थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ रही थी। अब मैं आपको यही तो चीज बताना चाहता हूं बेटा कि मान के चलिए अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं आप, तो यहां बाई कैश लिखते हैं, और अगर विड्रॉन करेंगे तो टू कैश भी लिखेंगे, उसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम लिखेंगे। लेकिन फिक्स्ड मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल कैपिटल ही आती है। ओ, इसका मतलब यहां पर ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, और यहां अगर एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो आ जाएगी, और अगर कैपिटल विड्रॉन की तो फिर भी आ जाएगी। यहां पर सर क्या ड्राइंग्स भी यहां पर आएगी? ना जी ना, यहां ड्राइंग्स नहीं आएगी। बेटे आपको बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, फिक्स्ड मेथड के अंदर जब आप कैपिटल बनाते हैं तो केवल और केवल कैपिटल ही आती है, यानी बाई बैलेंस बीडी करके आपकी कैपिटल आ जाएगी, बाई कैश करके आपकी एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, और आप अगर कैपिटल विड्रॉन करते हैं तो वो टू कैश करके आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि केवल कैपिटल ही आ रही है, चाहे फिर वो एडिशनल हो या कैपिटल विड्रॉन हो। लेकिन यहां पर ना तो ड्राइंग्स आती है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है, और कोई भी आइटम बाकी का नहीं आता, केवल और केवल कैपिटल आती है। और उसके अलावा जितने भी आइटम होते हैं वो सभी करंट अकाउंट में जाते हैं। सर जैसे मैंने कहा बेटे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप देखा करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है सर। बेटे आप लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये चीज देखा करते थे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती थी, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर और क्या लिखेंगे? मैंने कहा बेटे और जो जो चीजें आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में थी वो सभी लिखेंगे, लेकिन कैपिटल को छोड़कर कैपिटल नहीं लिखेंगे। बेटे कैपिटल के लिए फिक्स्ड मेथड में अलग से खाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें आपने कैपिटल लिखा, आपने एडिशनल कैपिटल लिखा, आपने कैपिटल विड्रॉन लिखा। यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड से बात करूं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और जो फिक्स्ड मेथड के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं, उसमें फर्क ही यही है कि करंट अकाउंट में कैपिटल के अलावा बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी आती हैं जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखी थी फ्लक्चुएटिंग मेथड में। आपने फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था क्रेडिट साइड में, यहां पर भी आएगा। आपने सैलरी लिखा था फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, यहां पर भी आएगा। आपने पार्टनर कमीशन लिखी थी, यहां पर भी आएगी। सर हमने वो सभी चीजें लिखी थी जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, वो सभी चीजें क्रेडिट में लिखी थी फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल में। तो बस यही चीज कहना चाहता हूं बेटे, करंट अकाउंट के अंदर भी वो सभी चीजें आएंगी, बस कैपिटल नहीं आएगी। सर
कैपिटल के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? मैंने कहा बेटे नाइंसाफी की बात नहीं है, ये मेथड है काम करने का, सिर्फ कैपिटल का घर बदला है और कुछ नहीं, तरीका वही है, साइड वही है। पहले भी कैपिटल आपकी क्रेडिट साइड में आती थी, अब भी क्रेडिट साइड में आई है, और लेकिन बस अभी हमने कैपिटल को अलग से लिख दिया है कैपिटल अकाउंट में, और बाकी सारे आइटम्स के लिए हमने करंट अकाउंट बना दिया। यानी कैपिटल केवल कैपिटल में रह गया, बाकी जितने भी आइटम्स थे वो करंट अकाउंट में आ गए। ओ सर, क्या ड्राइंग्स भी करंट अकाउंट में आएगी? हाँ बेटे हाँ, ड्राइंग्स भी आपकी करंट अकाउंट में ही आएगी। सर, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपकी करंट अकाउंट में ही आएगी? हाँ बेटे हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपकी करंट अकाउंट में ही आएगी। सर, क्या इसके अलावा भी कोई आइटम आएंगे? मैंने कहा नहीं बेटे, आपने याद करो उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को जो आपने फ्लक्चुएटिंग मेथड में बनाया था। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर आप यही सारे आइटम्स लिखा करते थे। शुरू में बाई बैलेंस बीडी लिखते थे, बाई कैश करके एडिशनल कैपिटल लिखते थे, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन करके आपका प्रॉफिट आया करता था। और जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड की चीजें थी सब आपने क्रेडिट में लिखी थी, और जो क्रेडिट की चीजें थी आपने डेबिट में लिखी थी। इवन ड्राइंग्स भी लिखा था। लेकिन बेटे बस कैपिटल को आप कैपिटल अकाउंट में लिख देना फिक्स्ड मेथड में, बाकी सभी चीजें एज इट इज करंट अकाउंट में आएंगी। ठीक है, बात हमें सर आपकी समझ में आ गई। सर, मैंने कहा बोलो बेटे। सर, हमें एक चीज और समझ में नहीं आई सर, क्या यहां आपने जो बैलेंस बीडी लिखा है, आपने सर फ्लक्चुएटिंग मेथड में बताया था कि अगर बिजनेस न्यूली स्टार्टेड होगा तो हम यहां पर बाय बैलेंस बीडी की जगह बाई कैश लिखेंगे। सर, क्या इसमें भी, इस मेथड में भी ऐसे होगा? मैंने कहा हाँ बेटे हाँ, इस मेथड में भी आपका इसी तरीके से होना है। कोई फर्क नहीं है दोनों मेथड के अंदर, सिर्फ फर्क यह है कि कैपिटल को आप अलग से दिखाते हैं, अलग से शो करते हैं। अगर बिजनेस न्यूली स्टार्टेड होगा तो यहां पर भी आपको बाई बैलेंस बीडी की जगह बाई कैश ही लिखना है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम कहेंगे यहां पर बैलेंसिंग फिगर, जैसे आपको मैंने पहले सिखाया था कि बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बैलेंस सीडी के नाम से। और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर कैसे होगा? आप क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, और डिफरेंस अमाउंट जो आएगा डेबिट साइड में अगर आता है तो डेबिट साइड में लिख देंगे। सर, एक बात बताओ। मैंने बोला बोलो बेटे। सर, क्या इसका डिफरेंस क्रेडिट साइड में भी आ सकता है? सर, क्या क्रेडिट में भी बाई बैलेंस सीडी आ सकता है? हाँ बेटे हाँ, क्रेडिट में भी बाई बैलेंस सीडी आ सकता है आपको, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। सर, क्या कैपिटल अकाउंट में भी हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे? हाँ बेटे हाँ, कैपिटल अकाउंट में भी आप बैलेंस सीडी करेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर यहां पर भी आएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर जब आ जाएगा तो इस तरीके से आपके कैपिटल और करंट अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है बेटे यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।